स्टूडेंट, ये 11 क्लास का क्वेश्चन है। गिव ए जनरल एंट्री एंड द प्रिपेयर लेजर अकाउंट। पहले जनरल बनाना है, उसके बाद लेजर बनाना है। पूरा का पूरा ऑडियो सुन लीजिएगा, नहीं तो बाद में बोलिएगा सर ये नहीं बना वो नहीं बना, तो आपको दिक्कत है। ऑडियो सुन लीजिएगा, सारा डिफिनेशन को मैं समझा दे रहा हूँ। एंड ट्रेल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका ट्रेल बैलेंस भी बनाना है। जनवरी 1 तारीख को लिखा हुआ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जनरल बनाना है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। 5 तारीख को लिखा डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 क्या होगा आपको पता है। 10 परचेज गुड्स, तो फ्रॉम करीम, करीम से उधार माल खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू करीम होगा, क्योंकि कैश का चर्चा नहीं है। 15 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मोहित लिखा हुआ है, मतलब मोहित को हमने माल बेचा तो मोहित के पास आएगा, टू सेल हो जाएगा। 20 तारीख को पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, आप लोग को पता है कि कैश जा रहा है किस नाम से। 25 तारीख को ज़रा गौर से इसको सुनिएगा। पेड टू करीम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट, करीम को 28,500 रुपये हम कैश दे रहे हैं और पूरा हिसाब किताब कटवा रहे हैं। हमने करीम से माल कितने का ख़रीदा है, यहाँ पर देखो कितने का है। करीम से हमने जो माल ख़रीदा है वो 30,000 का, पेमेंट किया 28,500, यानी डिस्काउंट हो गया 1,500। करीम अकाउंट डेबिट हो जाएगा पूरा 30,000। तो करीम अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश 28,500 टू डिस्काउंट 1,500। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा रिसीव फ्रॉम ए मोहित इन फुल सेटलमेंट, मोहित से पैसा आ रहा है 38,500 और बोल रहा फुल सेटलमेंट का मतलब प्रॉब्लम हो गया, फिर कोई हिसाब किताब कटवा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ देखो सोल्ड गुड्स टू मोहित, हम लोग मोहित को माल बेचे थे 40,000, पेमेंट करा 38,500। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट कैश आएगा 38,500, डिस्काउंट हो जाएगा 1,500 और टू मोहित के नाम से लिखा जाएगा 40,000। ठीक है। उसके बाद पेड सैलरी टू मोहन, तो मोहन को हमने सैलरी दिए तो पेमेंट जा रहा है 5,000 सैलरी के नाम से। मोहन से हमके कोई मतलब नहीं होगा। इन सब का जब जनरल बन जाएगा तो जनरल बनने के बाद आप सारे जनरल का क्या कीजिएगा, लेजर बनाएगा। जैसे कैश का अलग लेजर, कैपिटल का अलग लेजर, बैंक का अलग लेजर, करीम का अलग बनेगा, सेल का अलग बनेगा, मोहित का अलग बनेगा, एडवर्टाइजमेंट अलग बनेगा और सैलरी का अलग बनेगा और डिस्काउंट। ठीक है। इन सब का लेजर बनाइएगा। लेजर जब बन जाएगा तो फिर उस लेजर को आपको ट्रेल बैलेंस में पोस्टिंग करना है। तो ट्रेल बैलेंस आप लोग को इस तरह का सिखाए हुए हैं कि डेबिट में संपत्ति, खर्च, हानि और क्रेडिट में पूंजी, कर्ज और लाभ को लिखा जाता है। एक थ्योरी हुई। दूसरी थ्योरी इसमें इसका लेजर का बैलेंस इधर आएगा, क्रेडिट आएगा तो ट्रेल बैलेंस में क्रेडिट लिख देना, डेबिट आएगा लेजर में तो ट्रेल बैलेंस में डेबिट लिख देना। ऑटोमेटिक दोनों तरफ शो कर जाएगा और टोटल बैलेंस शीट आपका उस समय 1,40,000 आएगा। ठीक है। ये आज फ्राइडे का होमवर्क है, आज का आज कर लीजिएगा। सैटरडे को बहुत ज़्यादा होमवर्क देने वाला हूँ और संडे को भी। ठीक है।